हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग फोर्थ क्लास में हैं। हमने ये इंट्रोडक्शन और डेटा एंड इंफॉर्मेशन ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा। आज हम लोग जानेंगे कि डेटा एक्चुअल में कितने टाइप्स का होता है, क्योंकि इस पूरा सब्जेक्ट का मेन हीरो आप बोल सकते हैं कि डेटा ही है। तो आज हम लोग इसके टाइप्स को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितने कितने टाइप्स का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जनरली 7 टाइप्स का होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेटा कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे। तो नेचर, सोर्स या यूज के अकॉर्डिंग आपका डेटा 7 टाइप्स का होता है। तो उसमें कौन कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, टाइम सीरीज डेटा एंड स्पेशल डेटा होता है। तो वन बाय वन हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि इन सारे डेटा का जो टाइप्स है उसका क्या मतलब है। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटी मतलब होता है, क्वांटिटी मतलब होता है नंबर। तो आप इसको एक लाइन में याद रखिए कि ऐसा डेटा जिसमें आप नंबर के साथ डील करते हैं या उसको मेजर करते हैं, एनालिसिस करते हैं या उसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिक्स वगैरह लगाते हैं, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव डेटा बोल रहे हैं। तो क्वांटिटी मतलब होता ही है न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका डेटा। तो ये जनरली दिखेगा कैसे, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन। और इसमें अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन ना दिखाऊं तो रियली आपके साथ ये अन्याय होगा। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग भर भर के मतलब कि विजुअलाइजेशन देखने वाले हैं। देखिए, एक्चुअल में ये एक मतलब कि आइरिस डेटा सेट आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो फ्यूचर में आप जरूर इसके ऊपर काम करिएगा। इसमें जनरली मतलब कि इन सारे मतलब कि पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में जो फूल है या मेरा फ्लावर है वो कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेपल लेंथ है, सेपल विथ है, पेटल लेंथ है, पेटल विथ है, ये सारा डेटा आप यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में देख सकते हैं। तो इस टाइप का डेटा के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि देखिए, एक्चुअल में हम लोग इस तरह का 3 फ्लावर का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। इसी के ऊपर वो डेटा था जो अभी मैंने आपको यहाँ पे ये वाला जो दिखाया, ये उसी का डेटा है। तो हम लोग यहाँ पे इन सारे मतलब कि लेंथ के आधार पे डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा कैटेगरी का मतलब कि फ्लावर से बिलोंग करता है। तो इस टाइप का डेटा हम लोग बोलते हैं क्या? आपका मतलब न्यूमेरिक डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे इसके और आगे जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक्चुअल में आपका 2 टाइप्स का होता है, मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा भी आपका 2 टाइप्स का होता है, एक डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्रीट मतलब क्या होगा कि वो बीच बीच में उसका जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक होगा, या तो वो सेपरेट होगा, उसका वैल्यू मतलब कि कांस्टेंट नहीं होगा, वो सेपरेट हो जाएगा, या तो फिर वो डिस्टिंक्ट होगा। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, इसका एग्जांपल देख लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। मान के चलिए कि किसी दिन किसी क्लास में 50 स्टूडेंट आए, हो सकता है अगला दिन बारिश हुआ तो 10 स्टूडेंट आए। तो आप देख सकते हैं 50 से सीधा 10, मतलब कि डेटा में मेरा कंटिन्यूटी नहीं है, 50 के बाद सीधा 10। हो सकता है कि किसी दिन मतलब कि 5 स्टूडेंट आए, तो आप मतलब कि बोल सकते हैं कि डेटा में मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूटी को बता रहा है। तो ऐसा फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रीट डेटा बोल रहे हैं। अभी मैं थोड़ा देर में आपको दिखाता हूँ कि डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा मतलब कि आप किससे बोलोगे। या तो फिर अगला एग्जांपल में देख लीजिए, नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग। मान के चलिए कि कहीं पे कोई पार्किंग सिस्टम है, तो वहाँ पे हो सकता है कि संडे का दिन है, तो संडे का दिन में आप देखिएगा कि वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कार मतलब कि या बाइक वगैरह आया। तो उस दिन हो सकता है कि 500 कार या मतलब कि 1000 बाइक आया। और हो सकता है कि किसी नॉर्मल दिन में मान के चले कि 100 बाइक या तो फिर मतलब कि 50 कार आया। तो आप देख सकते हैं सीधा 500 1000 से आप सीधा मतलब कि 150 में आ जा रहे हैं। मतलब कि आप अगर आप उसका एक्सेल शीट या डेटा मेंटेन करिएगा तो वो डेटा मतलब कि आपका डिस्क्रीट होगा, मतलब कि उसमें मतलब कि कॉन्टिन्यूटी है, मतलब कि लीनियर टाइप का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि गैप है। तो इस टाइप का चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रीट डेटा बोल रहे हैं। तो आई होप डिस्क्रीट डेटा आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि कॉन्टिन्यूस डेटा किसे कहेंगे। कॉन्टिन्यूस मतलब कि जैसे होता है ना कि मान के चलिए कि रेंज होगा पर्टिकुलर 5 से 10, 10 से 20, उसके बीच में इतना वैल्यू आ रहा है। मतलब कि आप 10th क्लास का मैथ में आप देखिएगा कि इस टाइप का जरूर मतलब क्वेश्चन आप बनाए होंगे। मैं थोड़ा देर में आपको उसको दिखा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग हाइट, वेट, एज और टेम्परेचर का बात करें, तो ये सब में आप देखिएगा कि ये एक्चुअल में ग्रेजुअली बढ़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर कल 50 था तो आज सीधा 10 हो गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि या तो फिर एज, मान के चले कि आज आप 10 साल के हैं तो पता चला कि कल सुबह 50 साल के हो गए, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि उसमें आप देखिएगा कि वो नॉर्मली आप बढ़िएगा, मतलब कि उसमें एक कॉन्टिन्यूटी होगा। आज आप मान के चले 50 साल के हैं तो कल 51 साल के, 52 साल के, 53 साल के, इस टाइप से आप मतलब कि एक कॉन्टिन्यूटी के साथ आगे बढ़िएगा।
तो कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होगा, मान चलिए कि पर्टिकुलर अगर मैं किसी आदमी का डेटा मेंटेन कर रहा हूँ तो उसका जो एज होगा वो मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो मतलब कि ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस डेटा है वो मतलब कि एक कॉन्टिन्यूस वे में मतलब कि आगे बढ़ता है। किसी का हाइट भी ऐसा नहीं कि आज वो मतलब कि 5 फीट का था तो पता चला कि अगला दिन वो मतलब कि सीधा 4 फीट का रह गया, या तो फिर मतलब 5 फीट का हो गया, या 7 फीट का हो गया, 10 फीट का हो गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि अगर वो आज 5 फीट का है तो कल वो 5.1, या फिर वो हो सकता है कि 5 पॉइंट मतलब कि 0.1, मतलब एक मतलब कि होता है ना कि कॉन्टिन्यूटी के साथ वो आगे बढ़े। किसी का वेट आप मान चलिए कि आप आज 50 किलो के हैं तो आप अचानक कल 100 किलो का नहीं हो जाइएगा। तो मतलब कि वो वेट भी क्या है, कॉन्टिन्यूटी है उसमें, मतलब कि वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करता है। मतलब कि आज अगर आप 50 kg के हैं तो कल डेफिनेटली या तो एक सप्ताह बाद या एक महीना बाद आप मतलब कि 55, 53 या 52 के आसपास हो जाइएगा केजी में। तो इस टाइप का मतलब कि डेटा के साथ मतलब कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं या तो इस तरह का डेटा को अगर हम लोग मतलब कि मेंटेन कर रहे हैं तो उस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कॉन्टिन्यूस डेटा बोलते हैं। उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूस डेटा आपका मतलब कि इस टाइप का होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको, आप ऐसा 10th क्लास में जरूर इस टाइप का मैथ बनाए होंगे जिसमें आपको मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आप मैथ में बनाए होंगे। देखिए इसमें क्या है कि डिस्क्रीट डेटा देखिए मतलब कि आइटम्स है 5 और फ्रीक्वेंसी मतलब कि 2 टाइम्स आया, फिर अचानक 10, फिर 20, 30, 40। इसमें आप देख रहे हैं कि डेटा में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, सीधा 5, 10, 20 इस टाइप से मतलब कि वो बढ़ रहा है, और उसका फ्रीक्वेंसी भी मतलब कि यहाँ पे मेंशन है। लेकिन वही जगह कॉन्टिन्यूस डेटा को आप देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ 0 से 5 तक में जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी आइटम का ऑकरेंस का वो 2 है। फिर अचानक से देखिए मतलब कि अचानक नहीं बढ़ा, वो सीधा देखिए फिर 5 से 10 हो रहा है, मतलब कि इसमें 5 हो रहा है, फिर 10 से 20, मतलब यहाँ पे देखिए एक रेंज जो जा रहा है ना वो कॉन्टिन्यूस वे में है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप का एक कॉन्टिन्यूस वे में मतलब कि लीनियरली वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए सीधा 5, 10, 20 इस टाइप का, मतलब इसमें क्या है, डेटा मतलब बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रीट बोल रहे हैं। डिस्क्रीट मतलब बीच में ब्रेक होना, इसलिए हम इसको इस टाइप का डेटा को हम लोग डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। तो ऐसा डेटा आप जरूर मतलब कि मैथ में जो आप 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे तो उसमें इस तरह का डेटा नॉमरिकल्स वगैरह, मीन मीडियन मोड वगैरह आप निकाले होंगे। तो वो वही फॉर्मेट में मतलब कि वही सिनेरियो में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था। आप ऐसा चीज़ को देख चुके हैं पहले, ये दोनों फॉर्म का डेटा आप पहले देख चुके हैं। अब हम लोग और आगे जानने का कोशिश करते हैं कि देखिए क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये हमने समझ लिया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एज, एज का बात करें मतलब कि एज डेफिनेटली आप कहाँ रखिएगा इसको, मतलब कि कॉन्टिन्यूस डेटा में। क्यों? क्योंकि एज जनरली आपका मतलब कि एक कॉन्टिन्यूटी के साथ मतलब कि इंक्रीज होता है। तो मान के चलिए कि किसी का एज अगर आज मतलब कि 50 है तो अगला अगला मतलब कि 1 साल बाद 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, इस टाइप से मतलब कि उसमें एक कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन किया जाता है। लेकिन यही जगह मैं अगर सैलरी या तो सैलरी का बात करूँ, जैसे मान चलिए कि कोई बंदा आज मान चले कि 10,000 कमाता है, तो हो सकता है कि 1 साल बाद वो 20,000 कमाने लगे, और हो सकता है कि वो मतलब कि 3 साल बाद हो सकता है वो 50,000 कमाने लगे, और हो सकता है कि मतलब कि 10 साल बाद वो मान के चले कि 4 लाख 5 लाख का मतलब कि वेतन अगर उसका हो या तो तनख्वाह हो। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये ईयरली मतलब या तो इसमें कोई कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रहा है ईयर बाय ईयर, मतलब कि डेटा आपका क्या है यहाँ पे डिस्क्रीट है। तो नेट वगैरह में अगर आप सर्च करिएगा ना तो सैलरी को आप देखिएगा कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस दोनों में पाइएगा। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली है कि सैलरी जनरली आपका मतलब कि कॉन्टिन्यूस नहीं होता है जनरली, मतलब कि आप इसको डिस्क्रीट ही मान के चलिए। क्योंकि ऐसा जनरली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आज आप मतलब हमेशा पूरा जिंदगी भर मतलब 10 साल का मतलब कि 10,000 के तनख्वाह में ही मतलब कि पूरा जिंदगी काट दोगे, ऐसा नहीं होता है। आप जनरली अपने आप को हमेशा ग्रो करने का कोशिश करोगे। आज अगर मान के चलिए 1 साल अगर आप 10,000 में काम किए तो डेफिनेटली अगला साल चाहिएगा कि नहीं मैं 20,000 या तो 25,000 या 30,000 में काम करूं। तो सैलरी जनरली मतलब कि ईयर बाय ईयर जैसे होता है ना कि अगर इस साल 10,000 कमा रहा हूँ तो अगला साल भी मुझे 10,000 कमाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता तो मैं इसको कहाँ रखता, कॉन्टिन्यूस में रहता। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड में। सैलरी जैसे जनरली आप देखिएगा कि अगर मान चले कि इस साल अगर वो 10,000 में काम किया तो अगला साल वो डेफिनेटली चाहेगा कि मैं 30,000 में काम करूं। तो इस टाइप का डेटा अगर किसी एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेंटेन किया जा रहा है ना,
तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका डिस्क्रीट डेटा बोलेंगे। या तो टेस्ट स्कोर या परसेंटेज, मान चलिए एग्जामिनेशन या सेमेस्टर एग्जाम जो आप लोग का होता है, मान चलिए किसी सेमेस्टर में आप मान चलिए कि किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया या तो सब मार्क्स कम आया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में देखिएगा कि उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आ गया। अभी आप लोग मतलब कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो हो सकता है कि जो पढ़ने में अच्छे होंगे तो उनका मार्क्स देखेगा बहुत अच्छा आएगा, जो थोड़ा सा मतलब कि फांकी मारेंगे देखेगा उनका थोड़ा सा मार्क्स कम आएगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि जिनका मार्क्स अभी कम आया है तो वो पढ़ने में खराब है, नहीं, वो अगर मैं अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली देखिएगा कि उनका भी मार्क्स जो है वो आप देखिएगा कि मतलब कि हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में या तो फोर्थ फिफ्थ तक जाते जाते वो मतलब कि जो टॉपर्स जो फर्स्ट ईयर में टॉपर्स थे उनको वो आगे निकल जाएं। तो ऐसा होता है, मतलब कि रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जैसा फर्स्ट ईयर में जो बंदा का मार्क्स या स्कोर था, वो जरूरी नहीं कि फोर्थ ईयर जाते जाते उसका मार्क्स ऐसा रहे। इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें किसी भी टाइप का मतलब कि कंटिन्यूटी तो मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कहाँ रखेंगे, आपका डिस्क्रीट डेटा में रखेंगे। तो सैलरी और टेस्ट स्कोर या परसेंटेज मार्क्स वगैरह को हम लोग, स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, डिस्क्रीट डेटा में। और कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं सैलरी के बारे में आपको थोड़ा सा ये डेटा दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइप का डेटा है। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ ही रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन, अगर मैं इसमें आपको डेटा को विजुअलाइज नहीं कराऊँ ना, या आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप को डेटा नहीं दिखाऊं, थ्योरी पढ़ा के बस अगर मैं पार कर दूं, तो रियली आपको मतलब ये सब्जेक्ट का मतलब जो नाम है ना उसके साथ मतलब कि अन्याय होगा। इसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन, और इसमें अगर विजुअलाइजेशन ना हो तो रियली सब्जेक्ट का मतलब कि मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाने में। इसलिए मैं आपको जितना पॉसिबल मेरे को मतलब कि कंटेंट मिला, मैं सारा चीज आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि एज जो देख रहे हैं लगभग आपको मतलब कि 25 से लेके 50 के अराउंड सब दिख जा रहा है। मतलब कि एज में देखिए कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि कोई मतलब कि बंदा है जो बैचलर्स किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता है, उसका जॉब टाइटल ये है, और उसका सैलरी देखिए 90,000 है, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5 साल का है। तो इसी टाइप से अगर कोई 15 देखिए 15 का है और ये सीनियर मैनेजर है, पीएचडी किया हुआ है, तो देखिए इसका सैलरी मतलब कि 1,50,000 है। तो देखिए मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, इस डेटा को देख के आप बोलिए सैलरी वाला कॉलम को आप देखिए, किसी भी बंदा का सैलरी मतलब देखिए अगर इसका 1 साल एक्सपीरियंस है तो 45 है, और यही जगह 15 है तो सीधा 1.5 लाख पेमेंट है। तो मतलब कि यहाँ पे किसी भी टाइप का मतलब कि क्वांटिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब कि डेटा आपका मतलब कि कब बदल जाएगा मतलब कोई गारंटी नहीं है। तो हो सकता है कि 1 साल में मतलब फर्स्ट ईयर में जो बंदा ज्वाइनिंग किया था उसका 45,000 पेमेंट था। अब मान चलिए कि 15 साल अगर वो काम कर लेगा तो डेफिनेटली उसका 1.5 लाख 2 लाख तो पेमेंट होगा ही होगा। तो देखिए मतलब कि सीधा मतलब कि अगला मतलब कि आप सोच सोच सकते हैं कि डेटा मतलब कि 45 से सीधा 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। तो डेटा में मतलब कि कंटिन्यूटी नहीं बन रहा है, तो इस तरह इसलिए हम लोग सैलरी को क्या बोल रहे हैं, आपका डिस्क्रीट डेटा बोल रहे हैं। आई होप मतलब कि इस विजुअलाइजेशन से आप समझे होंगे। इस टाइप का डेटा से आपको रियली मतलब काम करना होगा आगे जाके, जब आप मतलब कि कोई मॉडल्स वगैरह पे काम करिएगा। जैसे डेटा साइंस में बहुत सारा आपको मतलब कि कुछ टूल्स वगैरह मिलता है, मॉडल्स वगैरह मिलता है। उसके साथ अगर जब आप प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह पे काम करिएगा, डेफिनेटली सारा डेटा सेट जो कैगल या गिटहब वगैरह में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी ये सारे डेटा का लिंक्स, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सारे डेटास को इन सारे डेटा के ऊपर आपको रियल वर्ल्ड में काम करना होगा, इनके ऊपर आपको एनालिसिस करना होगा। तो आई होप आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला डेटा को जानने का कोशिश करते हैं, जिसका नाम है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इसको आप ऐसा समझिए कि जिस मतलब कि जो फर्स्ट डेटा था उसका नाम था क्वांटिटेटिव, इसको बोल रहे हैं हम लोग न्यूमेरिक। तो डेटा अगर आपका नंबर के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग बोल रहे थे क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन अगर आपका डेटा नंबर के फॉर्म में ना हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इमेज ऑडियो वीडियो इस टाइप का फॉर्म में हो, मतलब रिटर्न फॉर्म में हो, इंग्लिश में अगर कहीं पे लिखा हुआ हो, तो इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा मतलब होता है कि डिस्क्रिप्टिव डेटा या तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, उस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा आपका 2 टाइप्स का होता है, देख लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट होता है आपका नॉमिनल और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल। तो देखिए नॉमिनल मतलब होता है कि मतलब कि देखिए ये दोनों एक्चुअल में डेटा का कैटेगरी को ही बताता है। अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग कोई डेटा को कैटेगराइज कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर को मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है, तो मतलब ऐसा डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल डेटा। जैसे कि जेंडर, मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा देर पहले दिखाया कि यहाँ पे आप देखिए हम लोग मतलब कि इस डेटा में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जेंडर है मेल और फीमेल, यहाँ पे कोई सुपीरियर नहीं है, मतलब कि कौन बड़ा कौन छोटा हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, मेल भी बराबर है फीमेल भी बराबर है। तो इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका नॉमिनल डेटा बोल रहे हैं। मतलब कि जैसे मान चलिए कि मेल फीमेल में हम लोग मतलब कि कोई मतलब कि भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फीमेल को हमें टॉप में रखना है और मेल को हमें मतलब कि नीचे रखना है, या तो मेल को हमेशा हमको टॉप में रखना है, फीमेल को हमेशा हमको नीचे में रखना है, या तो मेल को हमको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना है या फीमेल को हमको कम प्रायोरिटी देना है। ऐसा हम लोग मतलब कि नहीं करते हैं। तो इस टाइप का डेटा के साथ अगर आप डील कर रहे हैं जहाँ आपको ऑर्डर मेंटेन करने का जरूरत ना पड़े, तो समझिए कि आप मतलब कि किस डेटा के साथ डील कर रहे हैं, आप उस मतलब कि नॉमिनल डेटा के साथ डील कर रहे हैं। अगर मान के चले कि अगर आपको देखिए यहाँ पे एजुकेशन लेवल, यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं होगा, पीएचडी को आप मतलब कि बैचलर के नीचे नहीं ला सकते, मतलब कि ये सबसे हायर एजुकेशन लेवल है, तो आप इसको हमेशा टॉप में रखिएगा। मास्टर्स उसके मतलब कि जस्ट पहले आता है, फिर बैचलर्स आता है, फिर आपका 12th आता है, 10th आता है। तो इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका ऑर्डिनल डेटा बोल रहे थे। देखिए यहाँ ये आपका एग्जांपल है, मैं आपको रियल वर्ल्ड के मतलब डेटा सेट के साथ मतलब विजुअलाइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखिए इस डेटा जो जेंडर वाला कॉलम है ना, जहाँ हम लोग मेल फीमेल में मतलब कि कोई छोटा बड़ा या किसी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं या किसी को कम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो इस टाइप का अगर बात हो तो हम लोग उसको मतलब कि जेंडर वाला कॉलम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं इसको नॉमिनल। और ये एजुकेशन लेवल वाला कॉलम को, इस टाइप का डेटा अगर हम लोग मतलब कि एक्सेल शीट या तो रियल वर्ल्ड में कभी अगर आपको बनाना पड़ जाए, या तो इस टाइप का डेटा कभी अगर देखने को आपको मिल जाए, तो इस तरह का डेटा को जहाँ पे एक ऑर्डर मेंटेन होता हो, तो उस डेटा को आप क्या कहिएगा, इस डेटा को जो एजुकेशन लेवल वाला डेटा है इसको आप क्या कहिएगा, ये डेटा आपका ऑर्डिनल डेटा है। तो आई होप मतलब कि इस एग्जामिनेशन मतलब कि एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखने का कोशिश करते हैं कि देखिए अगर हम लोग जेंडर कलर, कलर में भी देखिए कोई छोटा बड़ा कलर नहीं होता है। मतलब कि मान चलिए कि यहाँ व्हाइट कलर है, यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है, तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसमें हमको ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ब्लू कलर बहुत बड़ा कलर है, उसको हमको बहुत ज्यादा वैल्यू देना है, उसको बहुत ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देना है, ऐसा मतलब कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि कलर का अगर बात करो, मान के चलिए कि अगर आपको आप किसी मान के चलिए पेंट कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे मतलब कि बहुत सारे कलर्स बनाया जाता है, तो वहाँ पे मान के चलिए कि पता चले कि ब्लू वाला कलर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो फिर ऐसा हम लोग जनरली नहीं करते हैं। कलर जनरली हर कलर समान होता है, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होता है, मतलब सारा कलर एक समान है। तो इस टाइप का डेटा को अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली वो कौन सा टाइप का डेटा होगा, नॉमिनल डेटा होगा। अब मान चलिए कि टाइप्स ऑफ कार का बात करें, तो कार भी देखिए मतलब कि सीधी सी बात है, फोर व्हीलर कार लगभग अगर प्राइस वाइज मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली ये देखिएगा सब तो कार ही है। चाहे आप टाटा की कार देखिए, चाहे मतलब टोयोटो देखिए, चाहे मारुति की कार देखिए, चाहे जो भी कार नैनो वगैरह आप जो भी कार देखते हैं, सब तो कार ही है। तो कार में भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका एक ही काम है, यात्री को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो इसमें भी हम लोग छोटा बड़ा भेदभाव अगर नहीं कर रहे हैं, डेटा सिर्फ कार का एक लिस्ट अगर तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि नैनो का कार मतलब छोटा होता है बोल के उसको नीचे रख दिए, ऐसा नहीं होगा। मतलब कार का लिस्ट में मतलब कि हम लोग किसी भी ऑर्डर में सारा मतलब कि एक लिस्ट अगर मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का कार का अगर एक लिस्ट बना रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें हम लोग मतलब कि अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप उस टाइप का डेटा को क्या बोलिएगा, नॉमिनल डेटा बोलिएगा। अच्छा ऑर्डिनल आप किस टाइप का डेटा को बोलिएगा, जहां आपको ऑर्डर या रैंकिंग मतलब वहां पे मस्ट है। मान के चलिए कि कोई बंदा फर्स्ट आया तो उसको आपको फर्स्ट रैंक में रखना होगा ना। मान के चलिए कि कोई बंदा अगर फेल हो गया तो उसको आप फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं। तो वहां पे आपको मतलब इस टाइप का अगर डेटा, मान चलिए कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में कोई बंदा टॉप किया, तो टॉप किया तो सीधी सी बात है कि आप उसको वहां पे ऑर्डर मेंटेन करिएगा, रैंकिंग मेंटेन करिएगा, तो रैंक में उसको फर्स्ट वाइज मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रखिएगा ना। तो ऐसा ही मतलब कि सिनेरियोज को डील करने के लिए कौन आता है, यहाँ पे ऑर्डिनल डेटा आता है। इस टाइप का डेटा के साथ अगर आप रियल वर्ल्ड में किसी डेटा के साथ एनालिसिस या डील वगैरह करिएगा, तो डेफिनेटली आप समझिए कि वहां पे आप किस डेटा के साथ मतलब काम कर रहे हैं, ऑर्डिनल डेटा के साथ आप काम कर रहे हैं। जैसे मान चलिए कि सर्वे या तो फिर रेटिंग वगैरह करना है, जैसे मान चले कि किसी को पुअर दिए, फेयर दिए, गुड दिए, एक्सीलेंट दिए, इस टाइप का अगर हम लोग किसी को रेटिंग दिए, तो सीधी सी बात है एक्सीलेंट मतलब सबसे हायर पोजीशन को बता रहा है, और यहाँ पुअर मतलब सबसे लो रैंक को बता रहा है। तो इस टाइप का रेटिंग को, या तो फिर यहाँ पे जो फेयर है या गुड है, मतलब फेयर से थोड़ा सा बड़ा क्या है आपका गुड, तो गुड आपका मिडिल रेंज को बता रहा है। तो इस टाइप का डेटा के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, जब आपको ऑर्डर मेंटेन करना होता है, तो ऐसा सिनेरियो में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ऑर्डिनल डेटा के साथ काम कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए,
मान के चलिए कि एजुकेशनल कोर्स का जो मतलब होता है, जैसे आपने सबसे पहले 10th किया होगा, 12th किया होगा, यूजी, पीजी, पीएचडी, तो ये लेवल ऐसा नहीं होगा कि पीएचडी पहले करिएगा फिर 10th करिएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर चीज का एक मतलब ऑर्डर होता है। तो इस टाइप का डेटा अगर आपको मेंटेन कर रहे हैं, मान चलिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप मतलब कि जब आप रिज्यूम वगैरह बनाइएगा, तो मान के चलिए कि या तो फिर आप अपना अपने बारे में अगर आप डेटा अगर बना रहे हैं, या तो पर्टिकुलर मान चलिए कि 100 आदमी का स्टूडेंट का अगर हम डेटा मतलब कि मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें उसका हमको सिर्फ 10 से लेके मतलब कि वो जितना हायर लेवल तक पढ़ाई किया, अगर उसका डेटा अगर हमको मेंटेन करना है एक एक्सेल शीट में, तो ऐसा नहीं करेंगे कि सबसे पहले उसको पीएचडी करवा देंगे, उसके बाद तो पता चला कि 10th कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। हर चीज का एक मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो 10th करेगा, फिर उसके बाद हम लोग 12th का डेटा मेंटेन करेंगे, फिर अगर वो यूजी किया है तो यूजी का डेटा मेंटेन करेंगे, फिर पीजी का डेटा मेंटेन करेंगे, फिर उसके बाद पीएचडी अगर किया है तो पीएचडी का डेटा को लिखेंगे। तो इस टाइप से हम लोग मतलब कि एक लेवल बाय लेवल हायरार्की में मतलब डेटा को मतलब लिखते चले जाते हैं। इसमें हम लोग एक रैंकिंग मतलब कि मतलब टॉप से लेके बॉटम या बॉटम से लेके टॉप, हम लोग इस टाइप का एक मतलब कि ऑर्डर मेंटेन करते हुए डेटा को लिखते हैं, सजाते हैं, या एक्सेल शीट में या तो कोई भी फॉर्मेट में हम लोग डेटा को अगर मतलब किस तरह का ऑर्डर में अगर मतलब कि कलेक्ट कर रहे हैं या तो बना रहे हैं, तो हम लोग किस डेटा को डील कर रहे हैं, ऑर्डिनल डेटा के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। या तो आप ट्रेन का टिकट वगैरह में देखिएगा, जनरली 2S स्लीपर, आप पता चला कि आप 3rd एसी का टिकट कटाएं और 2S में मतलब सफर कर रहे हैं, तो मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। मतलब 2S का अपना एक मतलब ये सबसे लो क्लास माना जाता है, फिर स्लीपर, फिर 3rd एसी, फिर आपका 2nd एसी, फिर 1st एसी। तो 1st एसी जनरली आपका मतलब कि हायर क्लास का सीट है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो ये सब आपके मतलब आप रियल वर्ल्ड में सुने होंगे, ट्रेन वगैरह में सफ़र किए होंगे, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि 1st एसी को आप मतलब 2S के बराबर कर दीजिएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो फिर पता चला पैसेंजर में मार हो जाएगा। इसीलिए तो मतलब कि हम लोग इस तरह का चीज़ नहीं करते हैं। तो रियल वर्ल्ड में देखिएगा 1st एसी मतलब हमेशा टॉप रैंक में मतलब रखा जाता है, फिर 2S है वो हमेशा लोअर रैंक में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप 2S से लेके 1st एसी तक पूरा एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। तो इस टाइप का डेटा को अगर आप हर पैसेंजर का डेटा को अगर आप मेंटेन कर रहे हैं एक्सेल शीट वगैरह या तो किसी भी फॉर्मेट में, तो आप समझिए कि ओरिजिनल डेटा पे आप काम कर रहे हैं। या तो मान चलिए कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, तो उसमें भी देखिएगा लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास का आदमी लोग मतलब हम लोग समाज में ऐसा बोलते हैं। या तो फिर ट्रेन का बर्थ वगैरह के बारे में अगर बात करें, तो देखिएगा लोअर बर्थ होता है, मिडिल बर्थ होता है, अपर बर्थ होता है। स्लीपर वगैरह में जनरली आप सफर अगर किए होंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि लोअर बर्थ मतलब सबसे निचला वाला हिस्सा, मिडिल मतलब बीच का, और अपर मतलब सबसे टॉप मतलब सबसे ऊंचा वाला हिस्सा। तो इसमें भी देखिए मतलब कि एक प्रकार का क्या हो रहा है, आपका ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। तो इस टाइप का डेटा के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो समझिए कि आप किसके साथ मतलब कि आप मतलब कि कौन से कैटेगरी में अभी हैं आप, मतलब क्वालिटेटिव का ऑर्डिनल डेटा पे हैं। ठीक है, तो आई होप मतलब कि आप मतलब ये सारे मतलब कि नॉमिनल और ऑर्डिनल को आप समझ चुके हैं। हम लोग इसका एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि फेवरेट फूड, तो फेवरेट फूड का मान के चलिए कि अगर आपको रेटिंग वगैरह देना है, तो डेफिनेटली मतलब कि जो रेटिंग आप दीजिएगा, गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसमें भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। टाइप ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक में भी हो सकता है कि मतलब कि बहुत आदमी का अपना पसंद हो। कोई म्यूजिक मान चलिए कि किसी को नागपुरी पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को और लैंग्वेज का गाना पसंद है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए गाना मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि छोटा बड़ा होता है। तो आप इस ये वाला चीज को आप मतलब कि नॉमिनल में रख सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी के लिए हो सकता है कि पंजाबी सॉन्ग उसके लिए मतलब कि सब वो सबसे टॉप में रखेगा। अब मान चलिए कि मैं हिंदी भाषी वाला क्षेत्र से हूँ, तो मैं हिंदी गाना को सबसे टॉप में रखूंगा। या तो फिर मान के चलिए कोई आदमी इंग्लिश गाना सुनता होगा, तो अपने लेवल में इंग्लिश को सबसे ज्यादा टॉप में रखेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि म्यूजिक वाला चीज मतलब कि आप इसको, ये वाला जो टाइप ऑफ म्यूजिक है, आप इसको मतलब कि नॉमिनल में रखिए। और बाकी इन दोनों को आप मतलब जो कस्टमर का फीडबैक या मतलब कि जो सेटिस्फेक्शन वगैरह होता है, उसमें देखिएगा कि प्रॉपर एक ऑर्डर मेंटेन होता है। इसलिए हम इसको क्या कहाँ रखेंगे, आपका ऑर्डिनल डेटा में रखेंगे। तो आई होप मतलब कि आपको ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के बीच मतलब जो ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ये दो टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे का मतलब कि जानने का कोशिश करते हैं अगला इस टाइप ऑफ डेटा, जिसका नाम है स्ट्रक्चर डेटा। तो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ विजुअलाइजेशन दिखाना चाहता हूँ। मतलब देखिए स्ट्रक्चर मतलब चीजें आपका ऑर्गेनाइज्ड होगा, सब सजाया हुआ होगा, मतलब एक प्री डिफाइंड मैनर में होगा। मतलब कि एक प्रॉपर मतलब कि क्या मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। मतलब कि
आप इसको मतलब कि मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। आप इसको मतलब कि इस फॉर्म, जैसे यहाँ पे देखिए पेपर, पेपर में जनरली मतलब कि जो भी न्यूज़ वगैरह लिखा जाता है, यहाँ पे जो भी न्यूज़ या डेटा, टेक्सुअल डेटा, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट फॉर्म में या तो जो भी डेटा यहाँ पे लिखा गया है ना, आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे इस टाइप का डेटा को आप क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर में जो डेटा है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है, यहाँ पे सब क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में है। टेक्स्ट मतलब टेक्सुअल डेटा का बात हो रहा है। तो ये सारा टेक्सुअल डेटा का आप क्या बोल सकते हैं, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब कि हेडिंग में कुछ और डाला है और लिखा कुछ और, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो फिर ये लोग का मतलब कि जो न्यूज़ वालों का है, फिर वो लोग का मतलब कि अखबार मतलब ये बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग मतलब देखें, वो लोग प्रॉपर एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि हर सेक्शन वाइज, मान के चलिए खेल वाला सेक्शन में देखिएगा कि वो लोग पूरा खेल वाला का ही चीज़ डालते हैं। तो वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड होता है। देखिए मान चल पॉलिटिशियन वाला बात हो रहा है तो पॉलिटिशियन वाला ही सारा न्यूज़ रहेगा। तो एक एक मतलब कि आप पेज जैसे पलटते जाइएगा तो देखिएगा कि हर पेज में आप देखिएगा मतलब कि सारा डेटा आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि मतलब कि सारा डेटा आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है। और भी मैं आपको ऑर्गेनाइज्ड डेटा का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मतलब कि इमेज फॉर्म में देखिए बहुत सारा डेटा है, किसका, डॉग का। ये बहुत सारे डॉग्स का इमेज है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें और किसी का फोटो नहीं है, सिर्फ डॉग्स का है, मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड है। यही जगह अगर मान के चलिए कि मैं इसमें और मान चलिए कि डॉग के साथ कैट, बिल्ली, चूहा और मतलब कि बहुत सारे एनिमल्स का अगर मतलब कि फोटोज को एक साथ मिक्स कर देता, तो वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हो जाता। लेकिन यहाँ पे सारा इमेज आपका कैसा है, मतलब कि इमेज जो डेटा है यहाँ पे आपका, वो आपका सारा स्ट्रक्चर्ड है, एक ही टाइप का है और ऑर्गेनाइज्ड है। इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा बोल रहे हैं। और भी अगर मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप जो आईपीएल जो मतलब कि क्रिकेट प्रेमी वाला लोग के लिए मतलब डेटा मतलब कि रियली आपको एनालिसिस करना चाहिए अगर आप ड्रीम 11 वगैरह खेलते हैं। तो देखिए ये लोग देखिए 2008 से लेकर 2022 तक का मेरे पास एक डेटा मतलब कि हमको कैगल पे मिला। तो इस डेटा में देखिए टीम 1 में क्या था, राजस्थान रॉयल। टीम 2 में आपका गुजरात टाइटंस था। और कहाँ पे ये मैच खेला गया था आपका, देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मतलब अहमदाबाद में खेला गया था। और देखिए राजस्थान रॉयल मतलब कि टॉस मतलब कि जीता था, बैटिंग लिया था और सुपर ओवर नहीं हुआ था। और कौन मतलब कि फाइनल विनिंग टीम कौन रहा, गुजरात रहा। कितना मतलब विकेट से जीता, कितना रन से, मतलब सारा डेटा आप बोल सकते हैं। देखिए लोग मतलब एक एक चीज को मतलब कि रो कॉलम में मतलब कि सब कुछ ये लोग मेंटेन करके रखता है। तो एक्चुअल में मतलब कि अगर आप मतलब कि आईपीएल डेटा सेट के साथ अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस तरह का डेटा सेट आपको जनरली मतलब कि देखने को मिलेगा। और आप डेफिनेटली मतलब कि जब ईडीए वगैरह परफॉर्म करिएगा तो आप डेफिनेटली इस तरह का डेटा सेट के साथ आप काम करिएगा। पाइथन वगैरह में मतलब ईडीए हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग इस तरह का डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सारा डेटा बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि सब डेट बाय डेट, मतलब कि कौन से डेट में कौन सा टीम 1 में कौन था, टीम 2 में कौन था, कौन सा मतलब कि स्टेडियम में खेला गया, कौन टॉस जीता, मतलब टॉस जीतने के बाद मतलब कि वो क्या लिया, बैटिंग लिया, फील्डिंग लिया, कितने रन से जीता, कौन सा टीम जीता। तो आप देख सकते हैं कि सारा डेटा यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस टाइप का डेटा अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, चाहे हो सकता है कि ये पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए भी हो सकता है, या मतलब कि किसी खेल के लिए हो सकता है, किसी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल कॉलेज का या यूनिवर्सिटीज के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह का सारा डेटा जनरली आप देखिएगा कि जनरली ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, सो दैट कि कल के डेट में इसके ऊपर हम लोग बेहतर एनालिसिस कर पाएं, इसके ऊपर जो भी पैटर्न, ट्रेंड्स, इनसाइट्स, या फिर हमको अगर फर्दर कोई एनालिसिस या कोई ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करना है तो वो हम लोग इसके ऊपर कर पाएंगे। तो इस टाइप का डेटा अगर आपको कहीं देखने को मिले तो आप इस टाइप का डेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। तो आई होप मतलब कि इस विजुअलाइजेशन से आप समझे होंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा किसे कहते हैं। ऐसा डेटा जो आपका ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉपर मैनर में हो, मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो मतलब इधर उधर वाला डेटा नहीं होना चाहिए, सब मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। तो ऐसा डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। जैसे टेबुलर फॉर्मेट में हो, जैसे अभी अभी आप जो थोड़ा देर पहले देखे वो आपका मतलब कि टेबुलर फॉर्मेट में ही आपका डेटा था। मतलब कि अभी जो आप मतलब कि जो अभी मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाया वो आपका टेबुलर फॉर्मेट में ही डेटा था। जैसे आपको और भी मैं कुछ विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ, इसको देखिए, इसको जनरली बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर मतलब
रो और कॉलम में देखिए एक डेटाबेस में आप इस टाइप का डेटा देखिए रो और कॉलम में मान के चलिए कि स्टूडेंट नेम जॉन है, उसका मार्क्स इतना आया, परसेंटेज इतना था, ग्रेड इतना था और यहाँ पे रिमार्क्स वगैरह लिखा गया है कि वो पास हुआ फेल हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रो और कॉलम में टेबुलर डेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो और कॉलम में एक मतलब कि देखिए टेबल के फॉर्म में अगर डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करके रखे हैं या मेंटेन करके रखे हैं तो आप इसको ऐसा ही डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टेबुलर फॉर्मेट में डेटा बोलते हैं। तो आई होप मतलब कि मैंने आपको इसको भी विजुअलाइज करा के दिखा दिया। फिर आपका मान के चलिए यहाँ पे प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर या कंसिस्टेंट फॉर्मेट में, मतलब कि चलिए इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इसका एग्जांपल तो अभी मेरे मतलब कि मेरे पास नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि जो अभी आईपीएल का डेटा सेट मैंने आपको दिखाया तो उसमें भी डेटा मतलब कि कंसिस्टेंट मैनर में, मतलब सीक्वेंस में एक एक चीज प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब सारा डेटा को रखा गया है, सो दैट कि कल के ऊपर अगर हम लोग किसी भी टाइप का प्रेडिक्शन लेना हो या किसी भी टाइप का मतलब कुछ एनालिसिस वगैरह करना हो तो इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका कंसिस्टेंट फॉर्मेट में डेटा बोल रहे हैं हम लोग, मतलब कि वो डेटा आपका कैसा है, उसमें कंसिस्टेंसी है। तो इस टाइप का चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका मतलब कि कंसिस्टेंट डेटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बस एक लाइन में समझिए कि स्ट्रक्चर डेटा मतलब ऑर्गेनाइज्ड, मतलब डेटा एक ही टाइप का होगा। अगर मान के चलिए कि अगर कार के बारे में है तो कार के बारे में ही सारा इन्फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं कि कार में आप मतलब कि जबरदस्ती भेड़ बकरी गाजर मूली घुसा दिए, तो वो ऐसा नहीं होगा। मतलब सिर्फ अगर कार का बात हो रहा है तो कार का ही रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होगा। अगर मान के चलिए कि पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटीज, मान के चलिए कि सिर्फ एक झारखंड यूनिवर्सिटी का बात हो रहा है तो झारखंड यूनिवर्सिटी का ही डेटा आप पूरा मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पता चला कि ऑल ओवर इंडिया का जितना भी यूनिवर्सिटीज का डेटा है सब आप एक ही जगह एक ही एक्सेल शीट में सबको भर दिए तो वो खिचड़ी हो गया। तो ऐसा डेटा को हम लोग मतलब अनऑर्गेनाइज्ड डेटा बोलते हैं। तो हम लोग उसको अभी नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मतलब कि आगे हम लोग अगला टाइप पढ़ना है क्या, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसको बोलेंगे, जो मतलब कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ना हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में ना हो, मतलब कैसा हो, वो अनऑर्गेनाइज्ड हो। तो इसके साथ एनालिसिस या मतलब कि कुछ मतलब कि अगर आप इनसाइट पैटर्न ट्रेंड्स या कुछ उसमें मतलब कि अगर आप एनालिसिस वगैरह करना चाहते हो डेफिनेटली आपके साथ क्या चैलेंज या दिक्कत आने वाला है। तो ऐसा डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेंगे। जैसे आप इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखिएगा कि जो आपके पास ईमेल बहुत सारा मतलब कि हर दिन रिसीव होता है ना, देखिएगा अचानक आपके पास मान के चले कि अमेजोन से कोई मैसेज आ गया, देखिएगा पर्टिकुलर थोड़ा देर बाद कोई कॉलेज से आपको मैसेज आ गया, हो सकता है कि आपके पास थोड़ा देर मतलब कि दिन भर में देखिएगा कि ना जाने मतलब कि इतना सारा कंपनी से मतलब कि हो सकता है कि कोई फाइनेंस से कर रहा है, कोई बैंक से कर रहा है, कोई अमेजोन से आ रहा है, कभी फ्लिपकार्ट से आ रहा है, कभी कॉलेज से आ रहा है। तो देखिएगा कि वो सारा इनबॉक्स इनबॉक्स जो मेरा है ना वो कहीं ना कहीं मेरा खिचड़ी बन चुका है। तो वो एक्चुअल में मेरा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। अगर मैं पर्टिकुलर ईमेल का इनबॉक्स का बात करूं तो वो इनबॉक्स में आप देखिएगा कि लगभग सारे कैटेगरी का मतलब कि ईमेल वहां पे पड़ा हुआ है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो ईमेल है मेरा वो किसका एग्जांपल है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को दिखाने के लिए मैं आपको विजुअलाइज कराने के लिए उसको भी मैं देखिए थोड़ा सा वीडियो भले लंबा होगा, आप इसको पेशेंस के साथ सुनते चलिए और देखते चलिए। डेफिनेटली आप इसको देखिए, हम लोग पढ़ ही रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन, अगर आप इसमें अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन ना दिखाऊं तो रियली आपके साथ ये अन्याय होगा और मुझे भी पाप लगेगा। तो इसलिए मैं मेरे पास जितना भी मतलब कि मैं इस सेशन को लेने के टाइम में जितना भी चीज़ें सोच पाया और अपने साइड से जितना भी चीज़ें प्रिपेयर कर पाया, मैं लगभग सारा चीज़ आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर्ड मतलब देखिए 0101 इस टाइप का, मतलब एक ही टाइप का डेटा पूरा हम लोग मेंटेन करने को कोशिश किया है। लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का बात करें तो देखिए उसमें हम लोग गाना भी घुसा दिए, म्यूजिक भी घुसा दिए, मेल भी घुसा दिए, टेक्स्ट भी घुसा दिए, मतलब हो सकता है कि इसमें नंबर भी डाल देते, तो मतलब कि जस्ट लाइक वो खिचड़ी खिचड़ी वाला डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें आपका नंबर भी है, टेक्स्ट भी है, मेल भी है, मतलब कि गाना भी है, ऑडियो है, वीडियो है। तो इस टाइप का डेटा अगर किसी एक्सेल शीट में या तो मतलब कि कहीं पे अगर आप मतलब मेंटेन कर रहे हैं तो उस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होगा, थोड़ा सा मतलब कि आपका डेटा बढ़िया होगा, देखने में ठीक लगेगा, लेकिन उसमें भी लगभग मतलब कि देखिए स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों को मिलाने मिलाने से मतलब पार्शियल वे में आपका डेटा मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि डेंस आपको लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सघन, मतलब सघन बोले तो बहुत ज्यादा मतलब कि इसमें देखिएगा खिचड़ी टाइप का डेटा, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए हल्का सा ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो इस टाइप का चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमी ऑर्गेनाइज।
तो इस पिक्चर से आई होप मतलब कि आपका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ होगा कि किसको हम लोग किस टाइप का डेटा को हम लोग स्ट्रक्चर डेटा बोलेंगे और किस टाइप का डेटा को हम लोग अनस्ट्रक्चर डेटा बोलेंगे और किस टाइप का डेटा को हम लोग मतलब कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा बोलेंगे। तो आई होप मतलब कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग और आगे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे और इसका एग्जाम्पल देखिए, नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण का बात करें कि जैसे होता है ना कि आदमी का अपना एक गुण है इसलिए हम उसको आदमी बोल रहे हैं, जानवर का अपना गुण है इसलिए हम उसको जानवर बोल रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कुछ तो अपना गुण होगा ना, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, मतलब कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड डेटा का जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर डेटा, तो स्ट्रक्चर डेटा क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा को मतलब फुलफिल करने के लिए उसके वो अपना गुण को मेंटेन कर रहा है। जैसे आप किसी को अच्छा आदमी बोलते हैं तो अच्छा आदमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपना गुण को मेंटेन कर रहा है इसलिए उसको हम लोग अच्छा आदमी बोल रहे हैं। और मान चलिए बुरा आदमी आप किसको बोलते हैं, जो मतलब कि बुरा गुण को मेंटेन कर रहे हैं इसलिए उसको बुरा बोल रहे हैं। तो उसी टाइप से देखिए स्ट्रक्चर डेटा को हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड या अनस्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इन सारे मतलब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है इसलिए, या तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो मतलब फुलफिल कर रहे हैं इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड बोल रहे हैं। जैसे देखिए नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब कि हो सकता है कि उसमें टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेज हो, सब मतलब कि खिचड़ी टाइप से डाल दिए, मतलब सब टाइप का डेटा मतलब कि एक ही जगह पे मतलब डाल दिए। इस टाइप का मतलब कि डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनऑर्गेनाइज, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, आपका अनऑर्गेनाइज। फिर आगे देखिए हो सकता है कि रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड टूल, मतलब हो सकता है कि मतलब कि इसको हम लोग प्रोसेस करने के लिए मतलब कि हमको बहुत ज्यादा एडवांस एल्गोरिथम या टूल्स का जरूरत पड़ रहा है। क्यों ऐसा जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि ये डेटा आपका अनऑर्गेनाइज था, सही फॉर्मेट में स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए हम लोग को इसमें क्या मतलब कि इतना सारा मतलब कि एल्गोरिदम या तो कुछ स्पेशल टूल्स वगैरह का जरूरत पड़ रहा है। तो इस टाइप का अगर आप हट के काम कर रहे हैं या तो आपको बहुत ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि मतलब कि अनस्ट्रक्चर डेटा पे काम कर रहे हैं। और भी ईमेल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल अनस्ट्रक्चर डेटा का। जैसे सोशल मीडिया में जो आप पोस्ट करते हैं, मान के चलिए आप फेसबुक या व्हाट्सएप में आप मान चलिए अचानक किसी दिन मान के चलिए कि स्टेटस डाल रहे हैं, स्टेट मतलब कि व्हाट्सएप में। आज मान के चलिए कि मैं अपना ही अगर एग्जांपल लूं, मान के चलिए कि आज मैं अगर मान के चलिए कि झारखंड में हूं, तो सीधी सी बात है झारखंड का पोस्ट मेरा मतलब कि स्टेटस में डालेगा। और कल के डेट में अगर मैं दिल्ली चला गया तो सीधी सी बात है दिल्ली का मतलब कि पोस्ट में डालूंगा। तो आप देख रहे हैं मतलब कि अचानक मतलब कि अगर मान चलिए कि व्हाट्सएप अगर मेरा डेटा को मेंटेन कर रहा होगा ना, तो वो अचानक देखेगा कि अचानक इस बंदा मतलब कि झारखंड का फोटो, अचानक दिल्ली का, हो सकता है मैं बाहर चला गया तो अचानक विदेश का फोटो। तो आप देख सकते हैं मतलब कि डेटा में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब कहीं न कहीं डेटा में जो पोस्ट हर दिन स्टेटस डल रहा है, या फेसबुक का ही बात करें ना, फेसबुक हो सकता है कि किसी दिन आपको मन किया कि नहीं मतलब कि सेल्फी डालना है, किसी दिन आपको नहीं मन किया कि मतलब कोई गाना डालना है, कोई वीडियो डालना है। तो आप देख रहे हैं मतलब कि जो पोस्ट का डेटा आपका जो बन रहा है ना फेसबुक के डेटाबेस में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो डेटा आपका जो बन रहा है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। और मान चलिए कि वीडियो और इमेज को अगर एक साथ मिला दे तो हम लोग उसको भी क्या बोलेंगे, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेंगे। या तो आप ऐसा समझिए ना, ऑडियो, वीडियो, नंबर, जितना भी आप मतलब कि कंप्यूटर चलाते समय या मोबाइल चलाते समय जितने जितने सारे डेटा को साथ मतलब अगर डील करते हैं या देखते हैं, अगर उन सारे डेटा को अगर हम एक साथ मिला दे तो आपको मतलब बोल सकते हैं कि वो सारा डेटा आपका क्या है, मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। आई होप मतलब इतने सारे मतलब कि पॉइंट्स या विजुअलाइजेशन से आपको ये चारों चीज समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पार्शियल मतलब कि स्ट्रक्चर्ड होगा। इसमें मतलब क्या होगा, हम लोग दोनों चीज को मतलब कि मिला के मतलब कि एक डेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी देखिए रियल वर्ल्ड में जब आप डेटा गैदर करने जाइएगा या कलेक्ट करने जाइएगा, या तो कभी मतलब कि आप जब मान चलिए कि कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं लेकिन पूरा अच्छा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा मतलब कुछ में गड़बड़ी हो रह गया। जैसे आप मान चलिए कि एग्जाम में बहुत अच्छा तैयारी किए और मान चलिए कि मार्क्स एक्चुअल में 90% आना था, लेकिन किसी कारणवश मान चलिए कि 70 ही आ गया, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो मार्क्स आया वो पार्शियल है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं आया और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं आया। तो मतलब कि अच्छा बुरा मिला के जो चीज अगर बन रहा है ना, मतलब कि बीच वाला स्टेज, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब इसमें आपका मतलब कि दोनों चीज मिला हुआ है, बट मतलब कि थोड़ा सा इसमें आप बोल सकते हैं कि चीजों को आगे मतलब कि एनालिसिस करना थोड़ा सा आसान होता है किनके कंपैरिजन में, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा या तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के कंपैरिजन में।
तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ को लिखा गया है कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों को मिला के हम लोग इसका दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके ये मतलब कि ये डेटा को मतलब कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं, या तो ये डेटा आपका बनता है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में होता है। ये इसका कुछ कुछ गुण है, आप देख सकते हैं। ये पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो मैंने आपको तो अभी थोड़ा देर पहले समझाया। मतलब पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या कि देखिए स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों का गुण मतलब इसमें मिला हुआ होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड बोल रहे हैं। मतलब कि रियल वर्ड में आप बोल सकते हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप का गुण है, तो उसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो उस टाइप का मतलब इससे गुण होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेमी स्ट्रक्चर डेटा बोल रहे हैं। जैसे मान चलिए कि अगर आप मतलब कि एक्सेल शीट और जेसन फाइल को एक साथ अगर मिला के कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपका फाइल क्रिएट होगा ना, वो आप मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो आपका क्या है, मतलब कि सेमी है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा है। मान चलिए कि आप कभी जिप फाइल वगैरह बनाए होंगे, मतलब कि देखिएगा सीधा राइट क्लिक करिएगा तो देखिएगा नहीं आपको, मतलब कि आप कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे तो आपको पता होगा जिप फाइल कैसे बनता है। तो जिप फाइल में भी देखिएगा लगभग हम लोग उसमें बहुत सारा चीज को मिला के एक मतलब कि सिंगल फाइल बनाते हैं, जिप फाइल। तो वो भी आप बोल सकते हैं कि मतलब एक एग्जाम्पल में समझने के लिए आपको मतलब कि दे रहा हूँ, तो वो भी आपका मतलब कि लगभग आप उसको बोल सकते हैं कि वो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है। फिर आप मतलब कि एसक्यूएल डेटाबेस का बात करें, तो एसक्यूएल डेटाबेस में जनरली हम लोग एक्चुअल में स्ट्रक्चर डेटा का ही बात करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिए कि कभी कभी किसी सिनेरियोज में अगर मतलब कि कभी डेटा मेंटेन करते करते इस टाइप का जिसमें आपको मान के चलिए कि टेक्स्ट को भी रखना पड़ रहा है। जैसे इसी को देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था एक, इसको देखिए। एक्चुअल में ये एक डेटाबेस का मतलब कि एक्चुअल में जब जो एक्सेल सीट होता है ना, आप बहुत मतलब बहुत सारे मतलब ऐसा सिनेरियो सुने होंगे। जब आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, तो सर्च करने के बाद जो चीजें आप तक मतलब कि पहुंच रहा है आफ्टर सर्चिंग, तो वो कहीं न कहीं डेटाबेस या सर्वर से ही आप तक आ रहा है। तो डेटाबेस में आप देखिएगा कि पर्टिकुलर अगर आप किसी स्टूडेंट के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो देखिएगा इसी टाइप का डेटा मतलब उसके डेटाबेस में मतलब कि मेंटेन होगा। मतलब कि उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज का जो डेटाबेस उन्होंने जहाँ भी डेटा रखा होगा, तो वहाँ पे बोल सकते हैं किसी टाइप से उनका डेटा मेंटेन होगा। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट को भी रखा, नंबर को भी रखा, फ्रैक्शन नंबर को भी रखा। फिर मतलब कि आप बोल रहे हैं कि आप तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो डेटा को यूज कर रहे हैं ना, वो सेमी स्ट्रक्चर टाइप का। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा डेटाबेस मेरा नंबर फॉर्मेट में है। हाँ, अगर प्योर यहाँ सारा का सारा डेटा अगर मान के चलिए कि नंबर फॉर्म में होता, सिर्फ यहाँ पे देखिए इस कॉलम में भी नंबर होता है, इस कॉलम में भी नंबर होता है, इस कॉलम में भी मतलब कि न्यूमेरिकल डेटा होता, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड मतलब एक टाइप का, एक नेचर का डेटा होता। लेकिन इसमें क्या है, आप मतलब देखिए डेफिनेटली हम लोग डेटाबेस में स्ट्रक्चर डेटा ही रखते हैं, लेकिन मैं आप इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए दोनों टाइप का डेटा को हम लोग मिला के रख रहे हैं। तो इसमें आप इस टाइप का गुण को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, मतलब सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। आई होप मतलब कि इस एग्जामिनेशन मतलब कि एग्जाम्पल से आप समझे होंगे, थोड़ा सा मतलब कि आप मतलब रिलेट कर पाए होंगे। तो इमेजिन करके पढ़ते चलिए, और मैं जो आपको बीच बीच में विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ उसको आप मतलब कि सुनते चलिए और इमेजिन करते चलिए। डेफिनेटली मतलब कि जो डेटा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्योंकि देखिए इस पूरा सब्जेक्ट का मेन हीरो आपका डेटा है। तो उस हीरो के बारे में वो कितना कितना मतलब रूप बदल सकता है, वो कितने कितने टाइप के साथ आपके सामने आ सकता है, तो उसको जब तक आप नहीं जानिएगा ना, तो रियली आपका मूवी अच्छा नहीं बनेगा, या तो आप फर्दर किसी जो काम करिएगा इसके ऊपर वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको ये सारा चीज़ को बहुत अच्छा डिटेल्स में मैं आपको मतलब कि पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और आप इसको थोड़ा सा आराम से देखते चलिए। अगर वीडियो लंबा हो तो आराम से इसको 1.5x या 2x में देखिए, नो प्रॉब्लम। बट पूरा देखिए डेफिनेटली। जितने भी टाइप्स होते हैं डेटा का, ये अगर आप एक बार समझ लिए ना कितना टाइप का डेटा मतलब कि रियल वर्ल्ड में हमको देखने के लिए मिलेगा, तो डेफिनेटली आप कहीं फंसिएगा नहीं। कभी मान चलिए अचानक अगर आपको मिल गया कि टाइम सीरीज डेटा, सर हम तो इससे पहले कभी सुने ही नहीं कि टाइम सीरीज डेटा होता क्या है। तो आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर में क्या है, टाइम सीरीज डेटा। तो टाइम सीरीज डेटा उसको हम लोग बोलते हैं जो टाइम के अनुसार या टाइम इंटरवल मतलब कि जो टाइम के अनुसार मतलब चेंजेस होते रहता है, तो ऐसा डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टाइम सीरीज। जैसे आप देखिए यहाँ पे मतलब कि डेफिनेशन वही चीज को लिखा गया है कि जो टाइम या इंटरवल्स के अकॉर्डिंग मतलब कि रेगुलरली मतलब कि मेंटेन होते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। जैसे क्रॉनिकल ऑर्डर, मतलब इसमें देखिए कौन कौन सा ये मतलब कि गुण को फॉलो करता है, ट्रेंड एनालिसिस, तो ये सारा मतलब कि गुण को फॉलो करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, आपका टाइम सीरीज डेटा बोल रहे हैं। जैसे टाइम सीरीज डेटा को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मतलब कि कुछ विजुअलाइजेशन दिखाई देना चाहता हूँ।
मान के चलिए कि आप ये सब चीज देखे होंगे, जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखिएगा ये टाइम के अकॉर्डिंग, मान के चलिए कि आज जो पर्टिकुलर किसी शेयर का प्राइस अगर मान के चलिए कि 250 रुपया था, तो हो सकता है कि कल मतलब मार्केट जब मतलब कि ग्रोइंग फेज में होगा तो देखिएगा कि उसका प्राइस हो सकता है कि वो 300-400 में बिकने लगे। तो देखिएगा इस टाइप का जो हम लोग मतलब कि आप रियल वर्ल्ड में देखे होंगे स्टॉक मार्केट्स में, या तो फिर आप मतलब वेदर का मतलब एनालिसिस वगैरह जो होता है देखिएगा, वो अरिमा सरिमा मॉडल वगैरह हम लोग लगा के जो मतलब कि वेदर का फोरकास्टिंग या एनालिसिस करते हैं, वो भी आपका टाइम सीरीज डेटा पे भी मतलब कि काम होता है। या तो स्टॉक मार्केट सबसे इसका बेस्ट मतलब कि एग्जांपल है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हम मतलब कि टाइम सीरीज डेटा को मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज करते हैं। तो आई होप मतलब कि इन सारे विजुअलाइजेशन से आप समझे होंगे कि मतलब कि टाइम सीरीज डेटा होता क्या है। टाइम सीरीज डेटा में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा डेटा को मेंटेन करते हैं जो टाइम मतलब कि उनका जो चेंजेस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान चले कि किसी चीज का प्राइस, शेयर का प्राइस वो हर दिन बदल रहा है, तो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप का डेटा को अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप टाइम सीरीज डेटा का बात कर रहे हैं। मान चलिए कि वेदर वेदर देखिएगा पर्टिकुलर एक एक टाइम पे निर्भर कर रहा है, एक एक मतलब सिचुएशन, मतलब आज का दिन पे वो निर्भर कर रहा है, पिछला दिन पे निर्भर कर रहा है, मतलब वो पूरा टाइम पे निर्भर कर रहा है। तो ऐसा डेटा को अगर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, चाहे एक्सेल शीट में, चाहे मतलब किसी मौसम विभाग के द्वारा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहां जो लोग मेंटेन कर रहे हैं ना डेटा को, तो वो मतलब कि आपका मतलब कि टाइम सीरीज डेटा के साथ वो लोग डील कर रहे हैं। तो इस टाइप का डेटा जो आपको रियल वर्ल्ड में मतलब देखने को मिलेगा, आप एक बार सर्च करिएगा गूगल में कि टाइम सीरीज डेटा किसी वेदर को लेके, या तो फिर मतलब कि मार्केट का जो स्टॉक प्राइस वगैरह का डेटा आपको कैगल या गिटहब पे मिल जाएगा। देखिएगा एक बार सर्च करके कि वो डेटा जनरली कैसा, एक्सेल शीट में या तो फिर आपको इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आप एक बार उसको सर्च करके देखने का कोशिश करिएगा कि एक्चुअल में वो दिखता कैसा है। तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो इस तरह का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन वगैरह में हम लोग मतलब इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग मतलब कि यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो मेरा मतलब कि यहाँ पे नेट का कनेक्शन थोड़ा ऑफ हो गया है, तो इसकी वजह से मतलब कि मैं आपको ये सारा चीज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो डोंट वरी, मैं आपको इसके आगे जो है वो चीज़ को मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोंट वरी, थोड़ा सा मेरा नेट का कनेक्शन ऑफ हो गया था, तो कोई बात नहीं। हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं आपका टाइम सीरीज डेटा। तो ऐसा डेटा के साथ हम लोग डील करने का कोशिश करेंगे जो टाइम पे डिपेंड करता हो। तो देख, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप दीजिएगा स्टॉक मार्केट। मतलब कि आप देखिएगा, आप जब मार्केट में एसआईपी वगैरह म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा वगैरह इन्वेस्ट करिएगा, तो आप देखिएगा उसमें जनरली आप उसी टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करिएगा जब उसका जो ग्राफ है मार्केट का वो जनरली मतलब कि अपन मतलब कि ग्रोइंग फेज में हो। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वो ग्रोइंग फेज में है तो आप उसको आप बोल सकते हैं कि मार्केट मेरा अभी हेल्दी है, इस टाइम में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको मान चलिए कि लगे कि नहीं मार्केट मतलब कि अभी अनहेल्दी है, मतलब कि डाउनफॉल में है, मतलब ग्राफ जो कर्व जो है मतलब वो नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस सिनारियो में मतलब कि मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, या तो पैसा को आपको होल्ड करना चाहिए, या तो फिर आपको मतलब एग्जिट करना चाहिए। तो इन सारे मतलब की सिचुएशन में आप ऐसा मतलब कि कर्व, या तो जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इस टाइप का कर्व वगैरह के बारे में देखे होंगे, जिसमें अगर मान चले कि ये जो कर्व है अगर आपका ऊपर जा रहा है, तो आप देखेंगे कि आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगाना पसंद पसंद करते हैं। अगर यही कर्व अगर आपका नीचे जा रहा है तो देखिएगा जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा मतलब कि मार्केट में लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो इन सारे सिनेरियोज में या तो इस टाइप का डेटा मतलब इस टाइप का जो ग्राफ है ना, इसके पीछे जो डेटा यूज हुआ है ना, वो आपका टाइम सीरीज डेटा के ऊपर मतलब कि प्रेडिक्शन या एनालिसिस हो रहा है। तो ये मतलब कि ग्राफ है ना कि एक्चुअल में इसके पीछे कहीं ना कहीं डेटा होगा, तो उसी डेटा को हम लोग बोल रहे हैं आपका टाइम सीरीज डेटा। तो आई होप मतलब कि इन सारे पॉइंट से आपको ये मतलब पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। इसको स्टॉक प्राइस का मतलब प्रेडिक्शन वगैरह में, टेम्परेचर का रीडिंग वगैरह में, मंथली सेल वगैरह का बात करें। देखिए मंथली मतलब मंथ जो है आपका टाइम पे ही निर्भर कर रहा है, हर मंथ। तो यहाँ पे भी जो आप डेटा मेंटेन करिएगा डेफिनेटली वो आपका टाइम सीरीज डेटा होगा। नेक्स्ट लास्ट हम लोग मतलब अगला टाइप्स पढ़ने वाला है जिसका नाम है स्पेशियल। नाम से ही पता चल रहा है पोजीशन,
मतलब कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी ज्योग्राफिकल एरिया या किसी ऐसा मतलब कि जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ से आप डेटा मतलब कि गैदर कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि आप किसी मतलब कि भारत देश में किसी जगह पे घूमने गए और वहाँ का मतलब कि आप डेटा को गैदर कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर किसी एक एरिया का डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर डेटा आप मेंटेन करिएगा किसी एक्सेल शीट या रो कॉलम में, तो डेफिनेटली इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पोजिशनल डेटा बोलते हैं, जो पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र या एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे ये आपका देखिए इसमें कौन कौन सा ये गुण को फॉलो करता है, ये लोकेशन बेस्ड होता है या मैप बेस्ड होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ये आपका जीपीएस, मान के चलिए आप गूगल मैप वगैरह यूज किए होंगे, तो उसमें जो आप मान चलिए पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन को या तो किसी एक लोकेशन को आप सर्च कर रहे हैं, तो देखिएगा वहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है ना, जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो डेटा आ रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका स्पेशियल डेटा। या मैप वगैरह जब आप मतलब कि किसी भी लोकेशन को सर्च करते हैं, तो जो सर्चिंग हो रहा है ना, भले आपको लग रहा है कि मतलब कि आप मान चलिए कि मैप में सर्च किए कि मान के चलिए कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, या तो फिर मतलब कि मान के चलिए कि एनआईटी जमशेदपुर कहाँ है, या तो मान चलिए आपने सर्च किया कि एनआईटी मद्रास कहाँ है, आईआईटी मद्रास कहाँ है, तो आप मान चलिए कि इन सारे अगर जो मेन मेन जो मान चलिए कि या तो फिर लाल किला कहाँ है, तो देखिएगा कि आपको भले वो मतलब कि ग्राफिकल फॉर्म में आपके सामने जो खुल के आता है, वो भले आपको लग रहा है कि मतलब कि आपके सामने जो पिक्चर खुल के आ रहा है ना, आपको लग रहा है देखने में बहुत अच्छा, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं किस टाइप का डेटा काम कर रहा है, आपका वही कोऑर्डिनेट फॉर्म में डेटा काम कर रहा है। मतलब डेटा का कोऑर्डिनेट हर मतलब कि हम लोग का पूरा दुनिया मतलब कि कहीं न कहीं एक-एक पॉइंट एक-एक कोऑर्डिनेट पे बँटा हुआ है, तो वो कोऑर्डिनेट को हम लोग जनरली सर्च करते हैं। तो उन सारे डेटा के पीछे जो एल्गोरिदम्स या मॉडल्स काम कर रहा है, जो आपको सर्च करके मतलब कि गूगल में या तो आप जब मोबाइल्स वगैरह चला रहे हैं, तो उसमें आपको जो देखने को मिल रहा है, तो वो आपका स्पेशल डेटा पे मतलब कि काम हो रहा है। तो फिर सैटेलाइट पे अगर मान चलिए कि कोई इमेज वगैरह का आप सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी देखिएगा कि वहाँ पे पर्टिकुलर एक-एक लोकेशन का जो कोऑर्डिनेट होता है, उसके बिहाफ पे मतलब कोई भी चीज़ को सर्च किया जाता है, तो वहाँ उसके पीछे जो आपको मतलब कि काम कर रहा है, जैसे इसको दिखाने के लिए मैं आपको ये चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ। आप थोड़ा-सा मतलब कि इसको देख ही लीजिए कि एक्चुअल में मतलब कि आप ये आप देखे होंगे मतलब कि अर्थ में अगर मान के चलिए कि मतलब कि ग्लोब टाइप का है। इसमें अगर आप मान के चलिए कि किसी भी लोकेशन को अगर आप सर्च करते हैं, तो डेफ़िनेटली मतलब कि आप देखिएगा कि उस लोकेशन को आप डेफ़िनेटली जो वो ढूँढ पा रहा है या सर्च कर पा रहा है ना, तो वो देखिएगा कि मतलब कि कोऑर्डिनेट के बेसिस पे मतलब कि वो ढूँढ पा रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा या तो ये जो पर्टिकुलर मतलब कि मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, डोंट वरी, थोड़ा-सा पेशेंस के साथ इसको देख लीजिए सो दैट कि आपका विजुअलाइज़ेशन मतलब कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मतलब कि अच्छा हो। क्योंकि मैं आपको लगभग हर डेटा के ऊपर विजुअलाइज़ेशन दिखाने का कोशिश किया, हर डेटा के ऊपर आपको इमेजिनेशन दिखाने का कोशिश किया। मैं ऐसा ही मतलब आपको हवा-हवा में मतलब पढ़ा के नहीं पार किया। आप हर डेटा को देखिए, समझिए, विजुअलाइज़ कीजिए करिए। आराम से इसको 2x में देखिएगा, नो प्रॉब्लम। बट मतलब मैंने आपको हर डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ विजुअलाइज़ेशन दिखाया, सो दैट कि आपको ऐसा ना लगे कि मतलब कि मतलब सूखा-सूखा पढ़ के पार हो गए। तो आई होप मतलब कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब कि एक्चुअल में ये ग्लोब का मतलब कि फ़ोटो है। अगर आप इसमें मान चलिए कि अगर आप कोई भी लोकेशन को आप सर्च करिएगा ना, तो देखिए मतलब कि यहाँ पे अगर कोई भी लोकेशन, जैसे यहाँ पे देखिए सर्च के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पे मान चलिए कि अगर मैं पर्टिकुलर किसी लोकेशन को, देखिए मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ना कि एक्चुअल में ये तो मतलब कि देखिए ये जो एक इंटरफेस या एक जो वेबसाइट है, ये चलाने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे जो डेटा काम कर रहा है ना, वो कहीं न कहीं आपका स्पेशल डेटा के आधारित मतलब ये चीज़ों को ढूँढ के सर्च करके आपको मतलब कि मतलब आपके सामने वो रख पा रहा है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मैं झारखंड को सर्च करता हूँ ना, तो देखिएगा कि वो झारखंड को मतलब कि जब वो सर्च करेगा ना, तो पूरा दुनिया में वो सबसे पहले झारखंड का कोऑर्डिनेट को तलाशने का कोशिश करेगा कि झारखंड एक्चुअल में है कहाँ। तो एक्चुअल में आप बोल सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, एक्चुअल में नंबर ही तो है, डेटा ही तो है। तो इस डेटा के बिहाफ पे देखिए वो झारखंड को ढूंढ के ला दिया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो पा रहा है यहाँ पे, आप इस वेबसाइट के पीछे अगर इसका बैकग्राउंड, अगर इसका मतलब कि मतलब पीछे का मतलब की बात करें कि इसके पीछे क्या चल रहा है, तो आप सब एक पाइएगा कि इसके पीछे मतलब कि स्पेशल डेटा के आधारित मतलब कि ये सारा एल्गोरिदम रन कर रहा है, तब जाके आप ये
इंटरफेस को एज ए यूजर आप इसको विद द हेल्प ऑफ नेट आप इसको यूज कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए मतलब कि झारखंड में मतलब जो भी गुमला, लातेहार, लोहरदगा जो भी एरिया है यहाँ पे मतलब इस टाइप से वो सर्च होके आ रहा है। तो मैंने आपको लगभग हर सिनारियोस को समझाया, दिखाया। आप आराम से मतलब कि इसको थोड़ा सा मतलब विजुलाइज करने का कोशिश करिएगा। और लगभग मैंने आपको हर टाइप का डेटा को दिखाया। ये आपका डेटाबेस वाला है, मतलब कि जनरली आप डेटाबेस में जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो आपका इसी टाइप में टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। फिर आपका मतलब कि अब लगभग मैंने आपको सारा मतलब कवर कर दिया है। ये आपका डिस्क्रीट और उसके ऊपर मैंने विजुअलाइजेशन दिखाने का कोशिश किया, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा के ऊपर। ये ऑर्गेनाइज्ड के ऊपर मैंने आपको मतलब कि दिखाने का कोशिश किया। ऑर्गेनाइज मतलब स्ट्रक्चर डेटा का एग्जाम्पल, आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, आपको डेफिनेटली मतलब समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको मतलब कि थोड़ा सा मैं लास्ट में आपको क्विक समरी करा दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब कि ये विजुअलाइजेशन में आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट कि आप मतलब कि चीज़ों को रिलेट कर पाएं और लंबे समय तक याद कर पाएं। देखिए अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन नहीं दिखाता था और थ्योरी पढ़ा के सिर्फ पार हो जाता तो डेफिनेटली आपको चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रह पाता। इसलिए मैंने आपको इन सारे चीज़ों को आपको दिखाया। आई होप इन सारे विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपका डाउट जो है मतलब क्लियर हुआ होगा। और टाइप्स ऑफ डेटा जो हमने अभी 7 टाइप्स का डेटा पढ़ा वो मतलब कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इस वीडियो को मतलब शुरू से आखिरी एक बार और आराम से देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसका मतलब कि आपके सिलेबस के अनुसार आपको न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा के बारे में आपको पढ़ना है, फिर अलग से उसमें हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।